हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तिका ग्रामर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को द कंजंक्शन एंड इट्स काइंड पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीसन। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। मीन्स वह शब्द जो वाक्यों और दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं कंजंक्शन यानी कि संयोजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। यहाँ पर देखिए दो शब्द है, उनको ये जो बीच में है शब्द वो जोड़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कंजंक्शन हुआ। और एग्जाम्पल देखिए। स्वाति केम एंड फिनिश हर वर्क। यहाँ पर देखो दो शब्द मतलब दो वर्ड्स हैं, एक इधर है एक इधर है, इन दोनों को एंड जोड़ रहा है, इसका मतलब एंड हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन। उपरोक्त वाक्यों में बट एंड कंजंक्शन है क्योंकि इनके द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, इन दोनों को एंड और बट से जोड़ा जा रहा है। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका हिंदी नाम है समान समुच्चय बोधक और ऑर्डिनेटिंग का है आश्रित समुच्चय बोधक। इसका डिफिनीशन देखिए। कोऑर्डिनेटिंग का इंडिपेंडेंस क्लास को जोड़ने वाले कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, यानी कि ऐसे कंजंक्शन जो हमारे इंडिपेंडेंस क्लास को जोड़े। इंडिपेंडेंस क्लास को जो जोड़े वही हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड गांधी जी। ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास को जोड़ रहे हैं। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग क्लास हैं, इनको ये एंड जोड़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कंजंक्शन हुआ। ऐसे यहाँ पर मैंने और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। नाइदर सोनी नॉर हर ब्रदर डिड इट, यानी कि ना तो सोनी ना तो उसका भाई यह काम किया। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर है और नाइदर है, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसका मतलब क्लास को जोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। ऐसे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स हैं। इट वॉज नॉट स्टिल आई स्टेप क्वाइट टेक वाटर फॉर नो वन कैन लिव विदाउट वाटर। यहाँ पर फॉर और स्टिल हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। मीन्स वह शब्द जो वाक्यों और दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं कंजंक्शन यानी कि संयोजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। यहाँ पर देखिए दो शब्द है, उनको ये जो बीच में है शब्द वो जोड़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कंजंक्शन हुआ। और एग्जाम्पल देखिए। स्वाति केम एंड फिनिश हर वर्क। यहाँ पर देखो दो शब्द मतलब दो वर्ड्स हैं, एक इधर है एक इधर है, इन दोनों को एंड जोड़ रहा है, इसका मतलब एंड हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन। उपरोक्त वाक्यों में बट एंड कंजंक्शन है क्योंकि इनके द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, इन दोनों को एंड और बट से जोड़ा जा रहा है। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका हिंदी नाम है समान समुच्चय बोधक और ऑर्डिनेटिंग का है आश्रित समुच्चय बोधक। इसका डिफिनीशन देखिए। कोऑर्डिनेटिंग का इंडिपेंडेंस क्लास को जोड़ने वाले कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, यानी कि ऐसे कंजंक्शन जो हमारे इंडिपेंडेंस क्लास को जोड़े। इंडिपेंडेंस क्लास को जो जोड़े वही हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड गांधी जी।
ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास को जोड़ रहे हैं। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग क्लास हैं, इनको ये एंड जोड़ रहा है। इसका मतलब ये हमारा कंजंक्शन हुआ। ऐसे यहाँ पर मैंने और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। नाइदर सोनी नॉर हर ब्रदर डिड इट, यानी कि ना तो सोनी ना उसका भाई यह काम किया। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर है और नाइदर है, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इसका मतलब क्लास को जोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। ऐसे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स हैं। इट वॉज नॉट स्टिल आई स्टेप क्वाइट टेक वाटर फॉर नो वन कैन लिव विदाउट वाटर। यहाँ पर फॉर और स्टिल हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दे रखे हैं, जैसे एंड, बट, फॉर, और, नॉर, नाइदर, और, नाइदर नॉर, बोथ, एज वेल एज, स्टिल, एट, नॉट ओनली, बट आल्सो, टू, ओनली, वेल, वाइल, अदरवाइज, नो लेस देन, इल्स, etc। ये सब हमारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। ये सब मेन है एकदम। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत पूछा जाता है कि कौन कौन से आते हैं, तो ये सारे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा सेकेंड कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनके द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, परंतु एक दूसरे के बिना इनका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। यानी कि दो उपवाक्य रहेंगे, उनको जोड़ा जाएगा। वाक्य ही रहते हैं, उन्हीं को मतलब उपवाक्य कहते हैं। इनको जोड़ा जाता है, जोड़ने का कार्य करता है जो, परंतु एक दूसरे के बिना अर्थ पूर्ण नहीं होता। अगर वैसे जोड़ने के लिए कह रहा है तो ये जो कंजंक्शन है इसको लगा दें, लेकिन अगर इसको या इसको ना लिखेंगे तब भी ये पूर्ण नहीं होगा, अगर इसको हटा दिए तब भी वाक्य पूर्ण नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस रहने चाहिए, नेसेसरी है कि ये दोनों सेंटेंस रहने चाहिए, तभी वाक्य पूर्ण होगा और हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ मुख्य सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे रखे हैं, देखिए कौन कौन से हैं। बिकॉज, ऑल्दो, एज, इफ, दैट, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनलेस, इल, थ्रो, अनटिल, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, etc। ये सारे हमारे क्या हैं, मुख्य सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर मैंने कुछ नोट में लिखवाया है जो इम्पोर्टेंट था। देखिए क्या है। पहला है नोट नंबर 1, अनलेस और अनटिल दोनों का अर्थ निगेटिव होता है, अतः इनके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो हमारा अनलेस है और अनटिल है, इनका मतलब अर्थ ही निगेटिव में होता है, इसलिए इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका अर्थ खुद ही निगेटिव में आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम फेल हो जाओगे यानी कि असफल हो जाओगे यदि अगर तुमने कठिन कार्य नहीं किया, कठिन परिश्रम नहीं किया। तो इससे अर्थ निकल रहा है ना, नहीं किया अर्थ निकल रहा है। तो ये इसका मतलब ये अपने आप खुद ही निगेटिव सेंस लेकर चलता है, इसलिए। सेकंड हमारा, जब दो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को एज वेल एज से जोड़ते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। यानी कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, देखो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, ही एज वेल एज यू इज ब्रेव। इसमें दो सब्जेक्ट है, इसको एज वेल एज से जोड़ रहा है, दोनों सब्जेक्ट को एज वेल एज जोड़ रहा है। तो जो हमारा वर्ब होगा यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगेगा वो हमारा किसके अनुसार लगेगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखो यू के साथ आर लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि एज वेल एज दो सब्जेक्ट के बीच में यूज हुआ है, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और
लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए।